So students, let's continue with the third part of the chapter, which name is उनके मुनके टिम्पेटू. So now what happened? So उसने पूछा, मिसेस ग्रोवर ने पूछा, so and you believe in उनके मुनके टिम्पेटू. वो कहते हैं कि क्या तुम इस चांटिंग में, इस चांट में, इस मंत्र में बिलीव करते हो? Do you think it will help? क्या तुमको लगता है कि ये हेल्प करेगा? सो आई ड्रॉप माई हार्ट. उसने अपना जो सर है वो बैंड डाउन कर लिया, नीचे झुका लिया एंड बहुत ही सॉफ्टली वो कहने लगा, आई होप इट विल. तो रोहन ने कहा कि हाँ, मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि ये वर्क करेगा. वेल शी रिटर्न, इफ़ यू बिलीव सो गो एंड फिनिश योर राउंड्स. तो वो कहती हैं कि अच्छा ठीक है, तुम अगर ऐसा बिलीव करते हो तो रोहन जाओ और जाके तुम अपने राउंड्स फिनिश करो. एंड शी टर्न सिंग, और वो अपने घर में जाते जाते वो मुड़ती हैं और कहती हैं, एंड वाइल लिविंग वुड यू माइंड यूजिंग द फ्रंट गेट. एंड वो कहती हैं कि अगर तुम जाओगे, मतलब घर जब अपने जाओगे राउंड फिनिश करके, तो तुम फ्रंट गेट यूज़ करना, वॉल को जंप करके मत आना. सो आई डिड फिनिश द रिमेनिंग 6 राउंड्स एंड लेफ्ट हर गार्डन यूजिंग द फ्रंट गेट. वो कहते, वो रोहन जो थे उन्होंने अपना जो राउंड्स है वो फिनिश किए एंड उन्होंने अपना जो मतलब उनका जो गार्डन है, मिसेस ग्रोवर का गार्डन, वो वहाँ से निकल गए. आई स्वॉर दैट आई वुड नेवर रिटर्न. वो उन्होंने कसम खा ली थी, उन्होंने अपने आप से कसम खा ली थी कि वो कभी लौट कर इस गार्डन में वापस आएंगे ही नहीं, बिकॉज मिसेस ग्रोवर वॉज टू डेंजरस एंड उनकी प्रिंसिपल भी रह चुकी थी वो. दैट्स वाई. एंड देन द ग्रेट मोमेंट केम. और उसके बाद एक बहुत ही अच्छा मोमेंट आया. आई ओपन माई गिफ्ट, रिजॉइस्ड ओवर माई न्यू पेयर ऑफ शूज एंड हैंड निटेड पुलोवर. एंड उन्होंने अपने गिफ्ट्स ओपन किए और वो बहुत ज़्यादा अपनी जो हैप्पीनेस थे उसको एक्सप्रेस कर रहे थे. रिजॉइस मीन्स क्या होता है? हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करना, ठीक है. तो उन्होंने गिफ्ट्स देखकर, जो कि शूज़ थे और पुलोवर था, उसको देख करके वो बहुत ज़्यादा खुश हो रखे थे. एंड देन माई आईज फेल ऑन अ पार्सल. एंड उनकी जो आईज हैं वो एक न्यूली पार्सल पे गिरी. अ बिग पार्सल, आई हैड नेवर रिसीव सच अ बिग पार्सल अर्लियर. एंड वो जो पार्सल था वो बहुत ही बड़ा पार्सल था. ऐसा पार्सल उन्होंने कभी भी उनको कभी नहीं मिला था. टू रोहन खन्ना आई रीड. एंड उस पार्सल पे क्या लिखा था? रोहन खन्ना. एंड किसकी तरह से था वो? उनके मुनके टिम्पेटू की वजह से. सो उस पर लिखा हुआ था कि रोहन खन्ना के लिए, और किसने दिया है? उनके मुनके टिम्पेटू ने दिया है. आई स्टेयर्ड एट मुक एंड ही लुक्ड एज सरप्राइज्ड एज आई वाज. सो वो मुक की तरफ देख रहा था एंड मुक भी उतना ही ज़्यादा सरप्राइज था जितना कि रोहन थे. माई मदर आस्क्ड हु इज उनके मुनके टिम्पेटू, इजंट दैट अ यूजुअल नेम. सो उनकी जो मदर है, रोहन की मदर, उन्होंने पूछा कि ये कौन है उनके मुनके टिम्पेटू, और क्या ये मतलब बहुत ही अजीब सा स्ट्रेंज सा नेम नहीं है? सो बहुत ही रोहन ने कहा, हाँ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज नेम है. आई बेंट ओवर द पार्सल एंड बिगिन टू अनपैक इट. वो पार्सल के पास जाकर बैठ गए और उसको अनपैक करना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि उसको खोलना, ओपन करना स्टार्ट कर दिया. आई रिमूव द स्ट्रिंग्स एंड पेपर इम्पेशेंटली. उन्होंने फटाफट से मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंटली उन्होंने जो पेपर्स थे और जो स्ट्रिंग्स थी, जो गिफ्ट रैप करते हैं, तो वो सब कुछ ही हटा दिया. फाइनली आई रिमूव द कलरफुल गिफ्ट रैपिंग एंड फाउंड टेबल टेनिस सेट. और फाइनली उन्होंने जो गिफ्ट रैपिंग जो होता है, पेपर जो होता है, उसको हटा दिया और उन्होंने देखा कि उस पार्सल में क्या है. उस पार्सल में टेबल टेनिस सेट है, जो कि वो चाहते थे. इट वॉज नॉट अ ब्रांड न्यू टेबल टेनिस सेट बट इट वॉज अ फैब्यूलस वन. ये कोई ब्रांड न्यू टेबल टेनिस सेट नहीं था, बट ये बहुत ही ऑसम, बहुत ही फैब्यूलस टेबल टेनिस सेट था. वाओ, आई वाज स्पेयर्ड जस्ट वाओ. और उन्होंने केवल उस टेबल टेनिस सेट को देखकर क्या कहा? वाओ, दैट्स इट. Till today Mook swears he has nothing to do with it. And तब से मूक ने जो है स्वेर कर लिया, मतलब कसम खा ली थी कि आज के बाद उन सब चीज़ों से इसका कोई लेना देना नहीं है. एंड सो टू माई पेरेंट्स. एंड उसके पेरेंट्स भी यही कर रहे थे कि मेरा इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये जो इनके मुनके टिम्पेटू, ये जो सुपरस्टिशियस है, इन सब चीज़ों से मेरा कोई लेना देना नहीं है. वंडर इफ ओल्ड मिसेस ग्रोवर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सरप्राइज. हो सकता है कि मिसेस ग्रोवर है जो है वो इस सरप्राइज के रिस्पॉन्सिबल हो. आई वंडर्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो वो जो मिसेस ग्रोवर है वो इस चीज़ के लिए, मतलब जो रोहन है वो इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा सोचे जा रहा था कि क्या मिसेस ग्रोवर जो है इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, मतलब इस गिफ्ट को किसने दिया होगा मुझे, और क्या जो मिसेस ग्रोवर है वो इस जो चांट है, ये जो मंत्र है उनके मुनके टिम्पेटू, इस पर बिलीव करती है या फिर नहीं करती है. वन डे आई गैदर्ड अप ऑल द करेज. और एक दिन बहुत ज़्यादा हिम्मत करके आई पजेस्ट एंड वेंट टू द मीट मिसेस ग्रोवर.
सो वन डे जो रोहन थे उन्होंने बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई, बहुत ज़्यादा हिम्मत किया एंड वो मिसेस ग्रोवर के घर पहुँचे। आई यूज द फ्रंट गेट, उन्होंने फ्रंट गेट का यूज़ किया एंड रैंग द बेल, उन्होंने बेल बजाई। I had gone over my lines 100 times, but when she looked down on me with her pale green eyes, I felt hurt sink and my courage vanished. So जब वो वहाँ पर पहुँची और उन्होंने रोहन की तरफ देखा तो रोहन वॉज वेरी स्टूड स्टिल, ही वॉज लाइक, वो एकदम ठंडा सा पड़ गया था, उनका जो हार्ट है एकदम एकदम शांत से एकदम रुक गया था एंड उनका जो करिश था सारा गायब हो गया, बिल्कुल ही खत्म हो गया। वानिश मतलब क्या होता है, खत्म हो गया। एंड ऑल आई कुड डू वॉज stood and all I could was and he was just saying that good afternoon madam, do you, I mean did you, have you, sorry but you believe in उनके मन के टिप्पे टू। सो बेसिकली छोटा बच्चा था, अपने प्रिंसिपल को देखकर क्या करेगा, वो बोल तो पाएगा नहीं, राइट। सो वो जैसे ही उसने देखा मिसेस ग्रोवर को एंड मिसेस ग्रोवर से कहने लगा गुड आफ्टरनून मैडम, और फिर वो धीरे धीरे हकलाने लग गया, स्टमर करने लग गया, मतलब वो प्रॉपरली बोल नहीं पा रहा था। बट फाइनली उसने बोला कि डू यू बिलीव इन उनके मुन के टिम्पे टू। देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? So Mrs. Grover continued to look at me with a strange look in her eyes. तो मिसेस ग्रोवर जो थी वो रोहन को कंटिन्यूसली बहुत ही अपनी स्ट्रेंज आंखों के साथ देख रही थी कि क्या कह रही है। एंड शी रिप्लाइड सॉफ्टली बट सीरियसली, उन्होंने बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही पोलाइटली, बहुत लेकिन सीरियसली उन्होंने रिप्लाई किया आई डू बिलीव इन उनके मुन के टिम्पे टू। तो वो क्या कहती हैं मिसेस ग्रोवर कि हाँ मैं इस चांटिंग में बिलीव करती हूँ। आई हैड विश टू हैव समबडी ओवर फॉर अ टी टुडे। वो कह रही थी उनसे, रोहन से, कि आज मैं चाहती थी कि मेरे साथ कोई चाय पीने के लिए रहे एंड यू आर हेयर एंड देखो तुम यहाँ पर आ गए। नाउ इजंट इट अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ उनके मुन के टिम्पे टू। और वो कहती हैं कि अब देखो ये परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है उनके मुन के टिम्पे टू का। इट मीन्स वो कह रही थी कि मैं विश कर रही थी कि काश मेरे पास कोई आए और तुम यहाँ पर आ गए। सो फ्रॉम that day onwards मूक एंड आई वेंट टू सी ओल्ड मिसेस ग्रोवर क्वाइट ऑफन। और उसके बाद से मूक और रोहन जो है वो अक्सर मिसेस ग्रोवर से मिलने जाते हैं। नॉट बिकॉज शी मेड द बेस्ट टी, इसलिए नहीं कि वो बहुत ही अच्छी चाय बनाती हैं, बट इसलिए हैड द बेस्ट कुकीज़, और इसलिए भी नहीं कि वो बहुत ही अच्छे कुकीज़ बनाती हैं। नो, वी वेंट बिकॉज वी लाइक्ड हर। वो उनके पास मिलने के लिए जाते हैं बिकॉज वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड देन वी हैड वन थिंग इन कॉमन एंड ऑल्सो उन दोनों के बीच में, उन तीनों के बीच में, मिसेस ग्रोवर के बीच में, मुक के बीच में और ये जो रोहन है इनके बीच में एक चीज़ कॉमन थी। व्हाट वाज दैट? वी ऑल बिलीव इन उनके मुन के टिम्पे टू। सो क्या कॉमन थी कि वो तीनों ही इस चांटिंग में, इस मंत्र में बिलीव करते दैट उनके मुन के टिम्पे टू। सो दिस वॉज द स्टोरी about 3 characters which is Mrs. Grover, Rohan and Muk. So hope you liked it. Thank you.